हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इट्स अपडेटर। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए केंद्रीय विद्यालय में पहली क्लास के लिए जो एडमिशन हमने अप्लाई किया था उसका ड्रॉ या उसका रिज़ल्ट कैसे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर और गूगल में टाइप करेंगे जिस वेबसाइट से हमने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, उसी वेबसाइट पर हम जाएंगे kvsonlineadmission.kvs.gov.in। इस पर जाने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको दिखाई देगा कि राइट साइड में 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉगिन का बटन आएगा, लॉगिन पर आपको क्लिक करना है और लॉगिन पर जाकर जो लॉगिन कोड हमें प्राप्त हुआ था जब हमने अप्लाई किया था तो हमें एक लॉगिन कोड मिला था, उस लॉगिन कोड को यहाँ पर इंटर करना है। इस लॉगिन कोड को हम इंटर करेंगे। उसके बाद बच्चे की जन्म तारीख जो हमने उस वक्त भरी थी, बच्चे की जन्म तारीख, बच्चे की जन्म तारीख भरेंगे कैलेंडर से। जन्म तारीख भरने के बाद जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर जाएंगे और फिर नीचे मोबाइल नंबर भरने के बाद कैप्चा कोड भरेंगे। कैप्चा कोड भरने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। कैप्चा कोड भरने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपका लॉगिन कोड ऊपर दिखाई दे रहा है और आपने कौन से सत्र के लिए अप्लाई किया है, किस क्लास के लिए, और आपका एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ दिखा रहा है। और ऊपर में एक नोट दे रहा है, दिस इज़ अ सिंपली एन इंटीमेशन अबाउट योर पोजीशन इन वेरियस पोस्ट लॉटरी लिस्ट एंड इज़ नॉट अ कन्फर्मेशन और एश्योरेंस ऑफ एडमिशन टू एनी स्कूल। Admission status of applicants will be decided by individual schools as per the KVS admission guidelines after verification of document and after other process as decided by Kendriya Vidyalaya Sangathan. Please contact individual schools for more details about final admission status. ये इसमें इस लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है उसके बाद भी इनके केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार आपका एडमिशन पूर्ण हुआ ऐसा माना नहीं जाएगा जब तक कि आप सारे दस्तावेज जो आपने ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त बताए थे वो सभी जमा नहीं करेंगे। उस क्राइटेरिया में आप तभी सिलेक्ट हो पाएंगे जब आप सारे दस्तावेज जो अधिकारियों से प्रमाणित करना है उन अधिकारियों से आपने प्रमाणित नहीं किया है तो आपका आवेदन नहीं माना जाएगा। आपको सभी प्रकार के दस्तावेज जो जिस क्राइटेरिया के लिए आपने अप्लाई किया है वो आपको जमा करने होंगे, वरना आपका आवेदन निरस्त माना जाएगा या आपका आवेदन जो आपने किया था क्लास के लिए आपका वो आवेदन नहीं हो पाएगा। इसमें देखिए नीचे कौन सी स्कूल के लिए हमने अप्लाई किया था वो तीनों स्कूल का यहाँ पर डिटेल्स दिखा रहा है। जब ये रिज़ल्ट लगेगा तो आपका यहाँ पर कैटेगरी वाइज लॉटरी का जो नंबर होगा वो आपका यहाँ पर शो करेगा कि आपका कौन सी स्कूल में नंबर लगा है या नहीं लगा है। अगर यहाँ पर आपका वेट लिस्ट होगा तो वेट लिस्ट दिखाएगा, या सिलेक्टेड है तो सिलेक्टेड बताएगा, अगर नॉट सिलेक्टेड है तो नॉट सिलेक्टेड बताएगा। इस प्रकार से आप अपना रिज़ल्ट जो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए पहली क्लास के लिए हमने अप्लाई किया था वो हम देख सकते हैं। इसी के साथ ही हम और दूसरी प्रकार से भी केंद्रीय विद्यालय का रिज़ल्ट हम देख सकते हैं, लेकिन ये सबसे सही तरीका है कि आपके बच्चे का एडमिशन स्कूल में हुआ है या नहीं हुआ है ये जानने के लिए। इसके बाद भी एक और प्रक्रिया है जिससे हम अपने बच्चे का रिज़ल्ट उस स्कूल की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं, या आपको ईमेल या एसएमएस के माध्यम से भी आपको इसकी सूचना स्कूल द्वारा दी जाएगी, तथा आप उस स्कूल की वेबसाइट पर जाकर
जो लिस्ट लगी है, जो स्कूल ने बच्चे सिलेक्ट किए हैं, उनके नाम की एक लिस्ट केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जारी होगी, उसको भी हम आप देखेंगे। दूसरा तरीका यह है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर जाएंगे। इसके लिए हम टाइप करेंगे kvsangatan.nic.in। इस वेबसाइट पर जाएंगे। इस वेबसाइट पर जाने के बाद अबाउट KVS में जाएंगे। अबाउट KV में जाने के बाद डायरेक्टरीज का एक ऑप्शन है। डायरेक्टरीज में हम रीजन पे क्लिक करेंगे। रीजन पर जाने के बाद यहाँ पर पूरे भारत में जितने भी KV है रीजन में, उन सारे की लिंक ओपन होगी, जिसमें अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, सिलचर, दिल्ली, ग्वालियर, मुंबई, चंडीगढ़, मैसूर, भुवनेश्वर, आगरा, रांची, रायपुर, वाराणसी, गुड़गांव, तिनसुकिया एंड एर्नाकुलम, ये सभी रीजन के ईमेल आईडीज वेबसाइट इसमें दिए हुए हैं। तो आप जिस रीजन में आपने अप्लाई किया है उस रीजन की वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे हमने मुंबई का देखना है तो यहाँ पर मुंबई की वेबसाइट है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें उस रीजन की वेबसाइट पर लेके जाएगा। ये मुंबई रीजन की वेबसाइट खुल गई है। इस पे हम जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। हम जाएंगे डायरेक्टरीज में, डायरेक्टरीज पे क्लिक करेंगे। डायरेक्टरीज में सबसे नीचे लिंक ऑफ केवीज, मुंबई रीजन में जितने KV है उनकी लिंक्स यहाँ पर दी हुई है। इसमें क्लिक करने के बाद मुंबई रीजन के सभी KV की वेबसाइट यहाँ खुलेगी, जिसमें इस मुंबई रीजन में देखिए कितने KV है, सभी की वेबसाइट यहाँ पर दिखा रहा है। मुंबई रीजन में 64 KVs है, वो सभी यहाँ पर दिखा रहा है। तो हम लोग किसी भी एक KV का क्लिक करेंगे जो हमने अप्लाई किया है, उस KV की वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने अप्लाई किया है KV मानखुर्द, तो ये KV मानखुर्द की वेबसाइट पे हमें रिडायरेक्ट करेगा। फिर ये KV मानखुर्द की वेबसाइट खुलने के बाद नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन में यहाँ पर देखिए अनाउंसमेंट एक ऑप्शन दिखा रहा है, अनाउंसमेंट पे व्यू ऑल पर हम क्लिक करेंगे। व्यू ऑल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। जिस तरह से ये दिखा रहा है एडमिशन शेड्यूल, इसी तरह से यहाँ पर रिज़ल्ट भी आएगा। ये रिज़ल्ट पब्लिश होगा कल, मीन्स 11 अगस्त 2020 को सुबह 10 बजे के बाद। और उसके अलावा भी आप हर स्कूल की वेबसाइट के ऊपर अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको आपके बच्चे का रिज़ल्ट, जो कि पहली क्लास के लिए अप्लाई किया था, वो दिखाई देगा। अब आपका एडमिशन होने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए थे वो आपको सबमिट करना है, उसके लिए आपको गाइडलाइंस दी जाएगी। इसी के साथ आपका एडमिशन हो जाता है। एडमिशन होने के बाद आपको एक कोड मिलेगा जो आपके बच्चे का एडमिशन कोड होगा। उस एडमिशन कोड में आपको उस एडमिशन कोड के ऊपर आपके बच्चे के स्कूल एडमिशन की फ़ीस आपको यूनियन बैंक की वेबसाइट पर जाकर जमा करने होंगे। उसके लिए जो भी चार्ज होगा, जो आपको बताया जाएगा, जो भी चार्ज होगा वो आपको यूनियन बैंक की वेबसाइट पर जमा करना होगा। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से जमा करना है। बच्चे के एडमिशन के बाद हमें जो एडमिशन फ़ीस जमा करनी है वो किस तरह से जमा करते हैं वो मैं बताऊंगा। तो उसके लिए गूगल पर जाएंगे और टाइप करेंगे KV फीस पे। तो इसमें यूनियन बैंक की वेबसाइट खुलेगी। यूनियन बैंक की पहली जो वेबसाइट खुली उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन फ़ीस कलेक्शन पर क्लिक करना है।
उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जिसमें मेक पेमेंट ऑप्शन है। मेक पेमेंट में आपको बच्चे का यूनिक आईडी जो कि आपको स्कूल से मिलेगा वो डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद कैप्चा फिल करना है। उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये अगले पेज पे जाएगा जहाँ पर आपको नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या गूगल पे से या यूपीआई से किसी भी माध्यम से आप जो भी फ़ीस आपको बताई जाएगी वो फ़ीस एडमिशन फ़ीस के तौर पर आपको ऑनलाइन जमा करनी है, तथा ऑनलाइन जमा करने के बाद जो उसकी रिसिप्ट आएगी वो उसका प्रिंट आउट लेकर आपको स्कूल में जमा करनी है, और जमा करने के बाद आपके बच्चे का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। यही प्रक्रिया है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए। तो ये सभी आप फॉलो कीजिए और आपके बच्चे का एडमिशन कंफर्म कीजिए। देखते रहिए हमारे चैनल को और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।